Dear students, जय हिंद। आई एम विकी सर फ्रॉम शिवम स्टडी पॉइंट, राजपुर मोहल्ला, औरंगाबाद, बिहार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्री के बारे में जो है से कुछ बताने जा रहा हूँ। तो डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब का एक पार्ट्स है जिसके द्वारा हम दो वर्ड्स, संज्ञा या शब्दों के साथ एक दूसरे की तुलना को दर्शाते हैं। तो डिग्री को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पॉजिटिव डिग्री, इन दिस डिग्री नो कंपेरिजन इन शोज, कोई भी कंपेरिजन को नहीं दिखाया जाता है इसमें। डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली दो व्यक्तियों की तुलना या दो वस्तुओं की, दो गुणों की तुलना की जाती है किसी एक के साथ। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में जो है एक वस्तु की तुलना जो है सभी से की जाती है, मतलब प्लूरल नंबर से किया जाता है। तो इस तरह से डिग्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो डिग्री पढ़ने से पहले अर्थात अवस्था पढ़ने से पहले हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के कुछ फॉर्मेशन के बारे में जो है से जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए उन फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आई काइंडली रिक्वेस्टेड यू, हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि कॉपी और कलम ले करके बैठे ताकि वैसे टॉपिक्स जो आप ना जानते हो उसको लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामान्यतः एक शब्द, एक सिलेबल वाले जो शब्द होते हैं, एक सिलेबल वाले शब्दों के अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री, जबकि EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है एक सिलेबल वाले शब्दों के साथ। जैसे मान लिया जाए स्मॉल, या एक सिलेबल वाला शब्दांश है SMALL स्मॉल, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए स्मॉल वर्ड्स में ER जोड़ेंगे तो यह कंपैरेटिव बन जाएगा। उसी तरीक़ा से स्मॉलेस्ट, तो ये सुपरलेटिव बन जाएगा। उसी तरीक़ा से टॉल, तो TALL या टॉलर, टॉलेस्ट। और भी अगर वर्ड्स लेते हैं जैसे यंग, तो यंग के लास्ट में ER जोड़ करके कंपैरेटिव YUNG, ER यंगर और यंगेस्ट। तो इस तरीक़ा से सामान्यतः जो एक सिलेबल वाले अधिकांश शब्द होते हैं उनके अंत में ER जोड़ करके कंपैरेटिव और EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। और भी इस तरीक़ा के शब्द आपको मिलेंगे जैसे वाइज, ब्रेव, काइंड। तो इस तरीक़ा से अनेकों शब्द हैं जिनके अंत में ER जोड़ करके कंपैरेटिव और EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो इसे नोट्स करने के लिए आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग रूल नंबर 2 की ओर जो है से बढ़ते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। यदि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, अर्थात वर्ड के अंत में Y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को बदल देते हैं I में और जोड़ देते हैं ER, तो यह कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। जबकि Y को I में बदल करके अगर EST जोड़ दें तो यह सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अर्थात कॉन्सोनेंट प्लस Y से जितने भी वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट प्लस Y से रिलेटेड, उनके अंत में ER जोड़ करके Y को I में कन्वर्ट करने के बाद ER जोड़ करके कंपैरेटिव और EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे SILLY, तो जैसा कि वर्ड्स के माध्यम से पता चल रहा है इसके अंत में Y है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो Y को I में बदलेंगे। सिलियर, Y को I में, इसके बाद SILLI, सिलिएस्ट। प्रीटी, PREETI या प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। वेल्थी, वेल्थियर। वेल्थिएस्ट। तो इस तरीक़ा से ऐसे सभी शब्द जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई से शुरू होते हों
तो y को i में कन्वर्ट करके er जोड़ करके उसका cd, जबकि y को i में कन्वर्ट करने के बाद est जोड़ने के बाद उसका hd जो है बनाया जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की ओर जो है से प्रस्थान करेंगे। रूल नंबर 3, यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो, किसी शब्द के अंत में लास्ट ऑफ एनी वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, किसी शब्द के अंत में लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, तो उसका कंपैरेटिव बनाने से पहले अंतिम कॉन्सोनेंट को लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं तथा उसके बाद ER जोड़कर CD एवं EST जोड़कर SD बनाया जाता है। तो अगर किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले सिंगल वॉवेल हो, तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, HOT हॉट, हॉट के अंत में T कॉन्सोनेंट को इंडिकेट कर रहा है, जबकि इस कॉन्सोनेंट के पहले अर्थात T के पहले एक वॉवेल है। तो इसका कंपैरेटिव बनाने से पहले अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसके बाद ER जोड़ करके CD, उसी तरीक़ा से HOTT EST हॉटेस्ट SD जो है से बनाया जाता है। इसी तरीक़े से और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फैट, तो फैट भी लास्ट में T है जो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वॉवेल है, तो फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो इस तरीक़ा से और भी बिग, सैड, मैड, इन सभी का फॉर्मेशन जो है सेम इसी तरीक़ा से होगा, क्योंकि इनके अंत में भी कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वॉवेल है। थिन, तो इन सभी का फॉर्मेशन भी इसी तरीक़ा से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब अंतिम रूल इस पार्ट से रिलेटेड, 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हैंडसम या डेंजरस, तो इस तरीक़ा से 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले जितने भी शब्द हैं उनका कंपैरेटिव बनाने से पहले उनके पहले मोर और सुपरलेटिव बनाने से पहले उसके पहले मोस्ट जो है से जोड़ा जाता है। जैसे 2 सिलेबल वाले शब्द, 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले शब्द, इसके पहले मोर जोड़कर CD, मोर प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसी तरीक़ा से मोस्ट प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो जैसा कि देख सकते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है 2 सिलेबल का शब्द है, तो इसके पहचान कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके पहले मोर, ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीक़ा से एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्मेशन को हमने देखा। अब इसके बाद जो है से हम लोग पॉजिटिव इसको कंपैरेटिव में कैसे बदले, या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदले, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदले, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदले, इसके बारे में मैं आपको एकदम बारीक से कंप्लीटली बताने की कोशिश करूँगा। तो
सबसे पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके वर्ड्स के फॉर्मेशन को आप लोग ज़रूर जो है से याद कर लें, जिसके कारण जो है से आपको डिग्री बनाने में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। यह केवल मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में ही नहीं आता है, इस तरीक़ा का बहुत सा क्वेश्चन जो है से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जो है से ध्यानपूर्वक पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो को जो है से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आगे जो है से बताऊँगा। धन्यवाद।